हेलो फ्रेंड्स, मैं संध्या आप सभी के स्वागत करती हूँ स्टडी करिकुलम में। आज हम लोग बाल विकास की अवस्थाएं, बाल विकास, वृद्धि और विकास जो है इससे पहले हम लोग देख लिए हैं। जो साथी नहीं देखे आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। आज हम लोग बाल विकास के अवस्थाएं के बारे में देखेंगे, जो शिशुअवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, इन सब के बारे में जो है, जो आप लोग कभी मत नहीं भूलिएगा। आपका कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा इस सेशन में। बाल विकास की अवस्थाएं में आप बीएड कर रहे हैं तो बीएड में भी आपके बाल विकास की अवस्थाएं पूछता है। बीटीसी कर रहे हैं, डीएलएड कर रहे हैं या सीटेट की आप तैयारी करने के आप सोच रहे हैं, क्योंकि सीटेट जो है जुलाई में होने वाला है, तो सीटेट के आप तैयारी करना सोच रहे हैं तो आपके लिए भी फायदेमंद है। केबीएस डीटेट पास भी बहुत ज़्यादा वैकेंसी आने वाली है। DSSB के लिए जो है बाल विकास की अवस्थाएं बहुत ही महत्वपूर्ण है। और किसी भी स्टेट के, चाहे यूपी टेट के एग्ज़ाम देने की तैयारी कर रहे हैं वो भी आने वाली है, सुपर टेट के भी एग्ज़ाम के जो है आने वाली है, तो इन सब की भी तैयारी आप करना चाहते हैं तो इन सभी में जो है बाल विकास की अवस्थाएं बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाता है। और यहाँ से बहुत ज़्यादा प्रश्न आप लोग के एग्जाम में प्रीवियस ईयर के अगर आप सेट उठाकर देखें तो उसमें जरूर इसमें से प्रश्न आए रहते हैं। तो चलिए आज के सेशन में हम लोग बाल विकास की अवस्थाएं जो है बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही दोस्तों के बीच भी शेयर कर दीजिएगा। बाल विकास की अवस्थाएं की बात करें तो शैशवावस्था से स्टार्ट होता है। शैशवावस्था जो जन्म से लेकर 2 वर्ष, यहाँ पर आपके आयु समूह एज ग्रुप जो दिया है, जन्म से लेकर 2 साल तक होता है शैशवावस्था। ये पॉइंट आप लोग ध्यान दीजिएगा, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ईयरली चाइल्डहुड जो प्रारंभिक बाल्यावस्था, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, दोनों ही बाल्यावस्था में आता है। एक प्रारंभिक बाल्यावस्था में आता है, एक उत्तर बाल्यावस्था में आता है। तो ईयरली चाइल्डहुड जो होता है 2 से 6 वर्ष होता है, और लेटर चाइल्डहुड जो होता है वो 6 से 12 वर्ष की अवस्था में होता है। ईयरली चाइल्डहुड को क्या कहते हैं, तो ईयरली चाइल्डहुड को गैंग एज, ईयरली चाइल्डहुड को जो है टॉय एज भी कहा जाता है। ये पॉइंट आप लोग ध्यान दीजिएगा, ईयरली चाइल्डहुड को टॉय एज भी कहा जाता है और लेटर चाइल्डहुड को गैंग एज कहा जाता है। लेटर चाइल्डहुड को गैंग एज कहा जाता है। किशोरावस्था जिसको 12 से लेकर 18 वर्ष, जिसको तूफान की अवस्था कहा जाता है। एस्टेने हॉल जो है उन्होंने स्ट्रेस तूफान की अवस्था कहे थे। युवा अवस्था 18 से 40, यंग एडल्टहुड, युवा अयस्कता, परिपक्व अयस्कता जो 40 से 65 वर्ष होता है। एज एडल्टहुड जो होता है 65 वर्ष से अधिक होता है। तो इसमें कौन सा महत्वपूर्ण है, कितना जो है, किसमें से सबसे ज्यादा प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलता है, तो ये जो तीनों है इसमें से बहुत कम प्रश्न आप लोग के एग्जाम में देखने को मिलेगा। युवा अयस्क अवस्था और परिपक्व अवस्था, आयु की अवस्था जो होता है, तो इसमें से बहुत कम आप लोग को एग्जाम में देखने को मिलता है। आप लोग को सबसे अच्छा डिटेल्स में पढ़ना है तो शैशवावस्था से लेकर किशोरावस्था तक, शैशवावस्था को पढ़ना है, प्रारंभिक बाल्यावस्था को, उत्तर बाल्यावस्था को और किशोरावस्था को, क्योंकि इनमें से बहुत ज्यादा हर एक एग्जाम में आपके प्रश्न देखने को मिलता है। शैशवावस्था से पहले एक और अवस्था आता है, प्रीनेटल एज होता है। प्रीनेटल एज से आज हम लोग प्रीनेटल एज से हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्रीनेटल एज जो होता है प्रसव पूर्व की अवस्था। प्रसव पूर्व की अवस्था गर्भधान की जो अवस्था होती है, तो गर्भधान से लेकर बच्चा जन्म तक की अवधि को प्रसव पूर्व की रूप में जाना जाता है। बच्चा जब गर्भ में रहता है तो उस वक्त क्या जाना जाता है, तो प्रसव पूर्व की अवधि जो है जाना जाता है। प्रसव अवस्था में माँ, बच्चा जो होता है माँ के गर्भ के अंदर विकसित होता है और प्रसव पूर्व विकसित के 3 अलग अलग चरणों से उसे गुजरते हुए परिपक्व हो जाता है, और अलग अलग चरणों से गुजरता हुआ उसका विकास जो है परिपक्व हो जाता है बालक। इनमें से जो 3 चरण होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, निषेचन अवस्था, जर्मिनल पीरियड जो होता है, यह गर्भाधान से के बाद जो होता है पहले 2 सप्ताह, ध्यान दीजिएगा, गर्भाधान के बाद पहले का जो है 2 सप्ताह। इम्ब्रियो
पीरियड जो होता है, भ्रूणीय अवस्था होता है, ये गर्भाधान से 8 सप्ताह। ध्यान दीजिएगा, आपके दोनों लैंग्वेज में रहेगा। किसी भी साथी को अगर इंग्लिश मीडियम से आप पढ़ाई अपना तैयारी कर रहे हैं, या जो हिंदी वाले स्टूडेंट्स हैं, हिंदी मीडियम से आप तैयारी कर रहे हैं, तो दोनों के लिए यूजफुल है ये क्लासेस। फेटल पीरियड जो होता है, फेटल पीरियड जो होता है, गर्भावस्था से जन्म तक 9 सप्ताह या 38 से 40 सप्ताह। ध्यान दीजिएगा, 38 से 40 सप्ताह या जन्म से 9 सप्ताह, जन्म से 9 सप्ताह। ये था आपकी प्रसव पूर्व की अवस्था। इसमें से बहुत कम ही प्रश्न आते हैं, लेकिन हो सकता है कि अब काफ़ी जो है आप लोग के सीटेट में भी डीप से पूछ रहा है, तो एक बार पढ़ लेना अच्छा रहेगा। इसके बाद से हम लोग शैशव अवस्था देखते हैं। शैशव अवस्था, शैशव अवस्था को जो विकास की सबसे तीव्र गति कहा जाता है। शैशव अवस्था को कहते हैं कि विकास जो है किस अवस्था में सबसे ज़्यादा तीव्र से होता है, गति उसमें तेज रहती है, तो शैशव अवस्था में रहता है। किस अवस्था में? तो शैशव अवस्था में। और ध्यान दीजिएगा, इसमें शारीरिक विकास सबसे तेज होती है। कौन सी विकास? तो शारीरिक विकास जो होती है सबसे तेज होती है। और शैशव अवस्था में ही बच्चे जो है वस्तु अस्थायित्व का बोध हो जाता है। शैशव अवस्था में बच्चे के जो है वस्तु अस्थायित्व का बोध हो जाता है शैशव अवस्था में। और शैशव अवस्था की बात किया जाए तो शैशव अवस्था में जिसको रैपिड फिजिकल ग्रोथ कहा जाता है। यहाँ पर एक पॉइंट आप लोग ध्यान दीजिएगा, एक होता है शारीरिक विकास और एक होता है शारीरिक चेंज। फिजिकल चेंज अगर आ जाए, फिजिकल बदलाव किस अवस्था में होता है? शारीरिक विकास तो एक तो हो गया, आपके शारीरिक बदलाव एक होता है, एक शारीरिक विकास हो गया। शारीरिक विकास तीव्र गति से किस में होता है? तो शैशव अवस्था में होता है। और वही प्रश्न आ जाए कि फिजिकल बदलाव किस में आता है, चेंजेबल किस में हो सबसे ज़्यादा होता है? तो शारीरिक बदलाव किस में आता है? तो किशोरावस्था में होता है। किस में होता है? तो किशोरावस्था में होता है। इस अवधि में गत्यात्मक विकास के जबरदस्त चरणों में से एक की विशेषता होती है। इस अवधि में गत्यात्मक विकास के जबरदस्त चरणों में से एक की विशेषता है। गत्यात्मक शब्द का तात्पर्य पेशीय गति से है, और गत्यात्मक शब्द का जो तात्पर्य है वह मस्कुलर मूवमेंट से होता है। बच्चे जो है अपने हाथ पैर के मूव करते हैं, बच्चे जो हैं अपने हाथ पैर के मूव करने लगते हैं, गति करने लगते हैं। और बच्चे जो हैं, जो भी कुछ बच्चे को कहना रहता है तो वो या तो रोकर व्यक्त करता है या अपने हाथ पैर को हिलाकर जो है व्यक्त करता है। गत्यात्मक शब्द का तात्पर्य जो है पेशीय गति से है। बच्चा विशिष्ट जो है मांसपेशीय नियंत्रण प्राप्त करना शुरू कर देता है। बच्चा विशिष्ट मांसपेशीय नियंत्रण प्राप्त करना शुरू कर देता है ताकि वह एक स्वैच्छिक गतिविधियों को करने में सक्षम हो सके। और बच्चे जो है अपनी मांसपेशियों पर नियंत्रित करना प्राप्त कर देता है। किस अवस्था में? तो शैशव अवस्था में। बच्चे के बैठने और चलने में नियंत्रण विकसित हो जाता है, और शैशव अवस्था में ही बच्चा जो है बैठने लगता है और चलने की नियंत्रण विकसित हो जाता है। जब आपके घर में भी छोटे बच्चे होंगे तो आपको पता, आप भी छोटे थे, हम भी छोटे थे, तो अब सबसे पहले क्या तो प्रीनेटल था, उसके बाद से बच्चा शैशव अवस्था में 0 से 2 वर्ष में जब बच्चा आता है तो क्या होता है, बच्चा धीरे धीरे बैठने लगता है, कुछ दूर जैसे कि चलने लगता है, माँ होकर, जैसे हमारे गांव में देहाती भाषा में माँ होकर बोला जाता है। बच्चा जो है वो चलने लगता है और धीरे धीरे जो है वो अपने बैठने चलने पर नियंत्रित विकसित कर लेता है बच्चा। वह हाथ से किसी वस्तु तक पहुंचने की क्षमता विकसित करता है। वह हाथ से किसी वस्तु को वह हाथ से किसी वस्तु तक पहुंचने की क्षमता विकसित कर लेता है, उसे पकड़ता है और उसमें परिवर्तन करता है। बच्चा जो है अपने हाथ से उसके पास जो है वो चीज़ें को पकड़ने या छूने का जो है उसको विकसित कर लेता है। उस वस्तु तक पहुंचने की बच्चे में वो क्षमता अपना विकसित कर लेता है। बच्चा जो है शब्दों और उद्देश्यों
उद्देश्य दोनों के माध्यम से संवाद करना सीखता है। और बच्चा जो है शब्दों और उद्देश्यों दोनों के माध्यम से जो है संवाद करना सीखता है। किस अवस्था में? तो शैशवावस्था में। बुद्धि का विकास भी काफी तेज होता है और बच्चे का इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट जो है वो काफी तेजी से वृद्धि होता है। किस अवस्था में? तो शैशवावस्था में। किस अवस्था में होता है? तो शैशवावस्था में, जो हम लोग पढ़ रहे थे, इन्फ्लुएंसी जो एज है उस एज में जो है विकसित होता है। और भी कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है जो यहाँ पर ध्यान देने की बात है। बच्चे शैशवावस्था में बालकों में शब्दों के दोहराने की प्रवृत्ति जो है वो पाई जाती है। देखते हैं कि जब आप कोई बात बोला जाता है तो बच्चे बार बार दोहराने लगते हैं। जैसे पापा बताइएगा तो बार बार कहेंगे पापा पापा पापा, मम्मी मम्मी मम्मी। तो बार बार दोहराने की प्रवृत्ति जो है शैशवावस्था में उनकी विकसित हो जाती है। इस अवस्था में बच्चा जो है जिज्ञासु प्रवृत्ति का होता है। बच्चा जो है बार बार जिज्ञासु मतलब वो हर एक चीज को जानने की कोशिश करेगा। इस अवस्था में बच्चा जो है जिज्ञासु प्रवृत्ति का होता है। शैशवावस्था में बालक में स्व प्रेम की भावना अत्यधिक होता है और बच्चा जो है वो स्वयं प्रेम की भावना बच्चे में जो है अत्यधिक होता है। किस अवस्था में? तो शैशवावस्था में। शैशवावस्था में मुख्यतः 4 संवेग उसमें पाए जाते हैं। एक भय, क्रोध, प्रेम और पीड़ा। भय अगर कह दीजिएगा कि दूध नहीं पिएगो तो शेर आ जाएगा, तो बच्चे जो है भय से वो दूध को पी जाते हैं। क्रोध बच्चे भी करते हैं और प्रेम की भावना भी बच्चे में होती है। पीड़ा, ये 4 संवेग जो है शैशवावस्था में बच्चे होता है। शैशव में नैतिक भावना का अभाव पाया जाता है। और ध्यान दीजिएगा, बच्चे नैतिक भावना विकसित नहीं करते हैं शैशवावस्था में, तो नैतिक भावना के जो है अभाव होता है। समाजीकरण प्रक्रिया का प्रारंभ होता है और बच्चा जो है, ध्यान दीजिएगा, शैशवावस्था से ही सामाजिक प्रक्रिया का प्रारंभ हो जाता है। शैशवावस्था में बालक मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार करता है। बच्चा जो है मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार करता है। ये था शैशवावस्था के बारे में। इसके बाद से हम लोग बाल्यावस्था के बारे में देखते हैं। बाल्यावस्था जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है। एक होता है अर्ली चाइल्डहुड और एक होता है लेटर चाइल्डहुड, पूर्व बाल्यावस्था। और एक होता है पूर्व बाल्यावस्था और एक जो होता है वो उत्तर बाल्यावस्था होता है। पूर्व बाल्यावस्था जो होता है इसको टॉय एज भी बोलते हैं। उत्तर बाल्यावस्था जो होता है, लेटर चाइल्डहुड जो होता है, उसको गैंग एज भी बोला जाता है। बाल्यावस्था की अवधि आमतौर पर जो 2 से 12 वर्ष की आयु के दौरान होती है, जिसमें से पूर्व बाल्यावस्था 2 से 6 हो जाते हैं और 6 से 12 जो है उत्तर बाल्यावस्था हो जाते हैं। तो सबसे पहले पूर्व बाल्यावस्था के बारे में देखते हैं कि पूर्व बाल्यावस्था में बच्चे की स्थिति जो है किस प्रकार होती है। तो इस अवधि में के दौरान जो है विकास दर शैशवावस्था के तुलना में धीमा और स्थिर होता है। किस अवस्था के? तो शैशवावस्था की तुलना में इसमें विकास जो होता है वो धीरा होता है। ध्यान दीजिएगा, धीमा होता है। और ध्यान दीजिएगा, बाल्यावस्था को सेम और गर्भ की अवस्था भी कहा जाता है। बाल्यावस्था को सेम एंड प्राउड की अवस्था भी कहा जाता है। अगर कहीं आप लोग नोट डाउन कर रहे हैं तो नोट डाउन कर लीजिए कि शर्म और गर्भ की अवस्था किसको कहा जाता है? तो बाल्यावस्था को कहा जाता है। और बाल्यावस्था को गोल्डन एज भी कहा जाता है, स्वर्णिम युग भी कहा जाता है। ये भी पॉइंट आप लोग 2 पॉइंट ध्यान दीजिएगा, एक शर्म और गर्भ की अवस्था, एक गोल्डन एज किसको कहा जाता है? तो बाल्यावस्था को कहा जाता है। और मस्तिष्क अपने संपूर्ण भार का 90% प्राप्त करते हुए तेजी से बढ़ता रहता है। और मस्तिष्क का जो है 90% प्राप्त करते हुए बच्चे की मस्तिष्क जो है वो डेवलप करते रहता है। किसमें? तो अर्ली चाइल्डहुड में। इस अवधि में प्रत्यक्ष जो है वरीयता चाहे बाएं हाथ या दाएं हाथ स्थापित की जाती है। इसमें जो है प्रत्यक्ष वरीयता चाहे बाएं हाथ को चाहे जो है दाएं हाथ को स्थापित की जाती है। द डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज इज फास्ट एट दिस स्टेज। इस अवस्था में भाषा का विकास तीव्र गति से होता है। अवस्था में भाषा का विकास जो है वो तीव्र गति से होता है। उत्तर बाल्यावस्था जिसको गैंग एज भी कहा जाता है, उत्तर बाल्यावस्था को
बच्चे फेंकना और दौड़ना जैसे गत्यात्मक कौशल सीखते हैं। बच्चा जो है फेंकना भी सीखते हैं, दौड़ना भी सीखते हैं, तो मोटर स्किल इनमें डेवलप हो जाता है। बच्चे में चिंतन का तेजी से विकास होता है और इनकी जो है सूचनाओं का भंडार तेज गति से बढ़ता है। और बच्चे जो है चिंतन का तेजी से विकास इसमें होता है और सूचनाओं का भंडार तेज गति से इसमें है बढ़ता रहता है। बच्चे जो है अपने गैंग में, अपने समूह में किसी के बात पर चर्चा करेंगे तो वो काफ़ी उस पर चिंतित करेंगे कि ये कैसे हुआ, ये क्यों हुआ। तो वो इस पे चिंतन शक्ति का इसमें तेजी से जो है विकास होता है। विद्यार्थी के आयु के बच्चे अपने साथियों के साथ घनिष्ठ संबंध विकसित करते हैं और अपने ही जो है साथियों के साथ जो है घनिष्ठ संबंध विकसित करते हैं। बच्चे अपने क्षमताओं, उपस्थिति और विशेषताओं की तुलना अपने साथियों से करते हैं और अपनी क्षमताओं का तुलना, उपस्थिति और विशेषताओं का तुलना जो है बच्चे अपने साथियों से करते रहते हैं। किस एज में? तो उत्तर बाल्यावस्था में। और उत्तर बाल्यावस्था में चेतना एवं नैतिक का विकास जो है उत्तर बाल्यावस्था में ही होता है। लेटर चाइल्डहुड में बच्चा में चेतना और नैतिक का विकास हो जाता है और वास्तविक जगत से संबंध रखते हैं। बच्चे जो है वास्तविक जगत से इस अवस्था में संबंध रखते हैं। सामाजिक गुणों का विकास हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, स्टार्ट कब सामाजिकता से बच्चे जो है समाज से कब जुड़ते हैं? तो प्रारंभिक शैशवावस्था से ही जुड़ते हैं और इसमें आते आते उत्तर बाल्यावस्था में सामाजिक गुणों का बच्चे में विकास हो जाता है। अब हम लोग किशोरावस्था के बारे में देखते हैं। किशोरावस्था इस बाल्यावस्था और वयस्क के बीच एक परिवर्तनशील अवधि माना जाता है। किशोरावस्था के एक परिवर्तनशील जो है अवधि माना जाता है। इस समय के दौरान अंतिम ऊंचाई प्राप्त की जाती है। इस समय के दौरान जो है अंतिम ऊंचाई जो है प्राप्त की जाती है। आंतरिक अंग और प्रणालियों अयस्क आकार तक पहुंच जाती है और यौन परिपक्वता तक पहुंच जाती है। किस अवस्था में? तो किशोरावस्था में। लड़कियों का किशोरावस्था में प्रवेश लड़कों की अपेक्षा पहले होता है। और ध्यान दीजिएगा, लड़कियों में पहले जो है किशोरावस्था के प्रवेश जो है लड़कों से अपेक्षा जो है पहले हो जाता है। बच्चे अमूर्त शब्दों में चिंतन की क्षमता विकसित हो जाती है और बच्चे में जो है अमूर्त बच्चे सोचने लगते हैं। अमूर्त सोचने की क्षमता जो है किसमें विकसित हो जाती है? तो किशोरावस्था में विकसित हो जाती है। और किशोरावस्था में जो स्टैनले हॉल हैं अपने बुक किशोरावस्था के फादर किसको कहा जाता है? तो स्टैनले हॉल को कहा जाता है। इन्होंने अपने बुक में लिखा था कि स्टैनले हॉल ने तनाव एवं तूफान की अवस्था कहे, स्ट्रेस एंड स्ट्रीम की अवस्था किसने कहा है? तो स्टैनले हॉल ने कहा है। लड़कियों में 11 से 13 वर्ष के आयु में जो है वृद्धि हो जाती है, जबकि लड़कों में जो होती है वो 12 से 14 वर्ष में। पर लड़कियां पहले मैच्योर होती है, उसके बाद से लड़के जो है मैच्योर होते हैं। तो नए जन्म का काल भी कहा जाता है। स्टैनले हॉल ने अपने बुक में बताए थे कि नए जन्म का काल, किशोरावस्था को नए जन्म का काल भी बताए हैं। वीडियो किशोरावस्था के बारे में, क्योंकि इसमें से बहुत ज़्यादा प्रश्न आपके आते हैं, तो किशोरावस्था करके एक आप लोग के एक और क्लास बना दिया जाएगा, सिर्फ किशोरावस्था के बारे में रहेगा और बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट उसमें कवर किया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, किशोरावस्था को परिवर्तन का काल भी कहा जाता है। जो भी पॉइंट मैं नोट करा रही हूँ आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा कि किशोरावस्था को परिवर्तन का भी काल कहा जाता है। और जीवन का सबसे कठिन काल जो है किसके अनुसार कहा गया था? तो हम लोग बीएड में पढ़े भी हुए हैं, किलपैट्रिक के अनुसार कहा गया था, जिन्होंने प्रोजेक्ट विधि दिए थे। तो जीवन का सबसे कठिन काल किसने कहा था? तो किलपैट्रिक ने कहे थे। और इसको जो है वीर पूजा का इच्छा, किशोरावस्था में चौमुखी विकास का भावना विकसित होती है। चौमुखी विकास का सेल्फ डिपेंडेंट की भावना विकसित होती है। बच्चा कहेगा कि हम ही सब कुछ है, हम ही घर के बाजार वगैरह सब करके लेते आएंगे। सेल्फ डिपेंड बच्चा जो है किशोरावस्था में रहता है। अपने आप को काफ़ी जो है
किशोरावस्था में बच्चे जो है काफ़ी अपने आप को सोचता है कि हम ही है, हम मेरे इतना कोई किसी के पास जो है नॉलेज नहीं है। ध्यान दीजिएगा, किशोरावस्था काफ़ी जो है मुश्किल का भी समय कहा जाता है कि किशोरावस्था जिसको सुंदर की आयु, जिसमें बच्चे जो होते हैं सुंदरता की भावना उसमें विकसित हो जाती है कि हम सुंदर लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं, लड़कियों में भी और यहाँ तक लड़कों में भी सुंदर की भी भावना, टीन एज जिसको कहा जाता है या ब्यूटी एज कहा जाता है किशोरावस्था को। तो ये बहुत सारे इसमें महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं किशोरावस्था के बारे में। तो एक जो है हम लोग किशोरावस्था के बारे में, इसके बाद से आप लोग को किशोरावस्था के बारे में एक क्लासेस बना दिया जाएगा जिसमें आप लोग को सिर्फ किशोरावस्था के बारे में रहेगा, जो आपके सीटेट के लिए भी यूजफुल रहेगा, केबीएस के लिए, DSSS के लिए भी, सुपर टेट आपके आने वाला है उसमें भी, यूपी टेट के एग्ज़ाम हो, बिहार टेट के एग्ज़ाम हो, तो किसी भी या स्टेट के आप लोग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो सभी के लिए जो है यूज़फुल रहेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि इन सभी को जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कराया जाए तो आप लोग को नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और आप लोग को कैसा सेशन कैसा लग रहा है नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।